हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कोई कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग झारखंड के इतिहास का जो अगला अध्याय है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड में जनजातीय विद्रोह के बारे में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में, तो हमने शुरू किया है। अब बीते क्लास में हमने हो विद्रोह के बारे में देखा, भूमिज विद्रोह के बारे में देखा है ना, और भी तमाड़ विद्रोह के बारे में देखा। और आज हम लोग स्पेशली संथाल विद्रोह के बारे में देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे है ना। जो संथाल विद्रोह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो हर एक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, संथाल परगना क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है। संथाल परगना जो क्षेत्र है उसको हम लोग दामिने कोह के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, दामिने कोह के बारे में भी जानते हैं। संथाल परगना को दामिने कोह भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। जो संथाल विद्रोह हुआ, क्योंकि हर एक विद्रोह, जो भी विद्रोह होता है, कुछ ना कुछ रीज़न होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है। तो उसमें से जो संथाल विद्रोह था, कृषक उत्पीड़न, माने किसानों को उत्पीड़न किया जाता था, किसानों को दबाया जाता था, किसानों को उठने नहीं दिया जाता था, उनको सुख सुविधाएँ नहीं दी जाती थी। तो इसी से ये जो कृषक है असंतोष थे और संथाल विद्रोह करना पड़ा, और यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संथाल जनजाति के लोग जीविका के लिए किस पर निर्भर थे। संथाल जनजाति के लोग, उन लोगों को जीविका का साधन कृषि और वन पे आधारित था, है ना। जो भी कृषि करते थे उसे बेचते थे, है ना, कृषि को। और जो वन होता था, वन से उन्हें फल, लकड़ियाँ, ये सब प्राप्त होती थी। तो ये जो कृषि और वन है, उसी से ये जो संथाल जनजाति के लोग हैं, उन लोगों का ये एक महत्वपूर्ण जीविका का क्या था, साधन था। ठीक है, मतलब ये जो संथाल जनजाति के लोग थे, कृषि और वन पे ही आश्रित थे। अगला क्वेश्चन है, संथालों में बंधुआ मजदूर को क्या कहा जाता है। संथाल जो जनजाति है उसमें जो बंधुआ मजदूर होता है, बंधुआ मजदूर, उन्हें कमियां और कमियोटी, ठीक है, कमियां या कमियोटी कहा जाता है। बंधुआ मजदूर क्या होता है। बंधुआ मजदूर हम उसे कहते हैं जिसका कोई भी ज़मीन नहीं होता है ना, ज़मीन नहीं होता है। और ये जो बंधुआ मजदूर होते हैं वे किसी अन्य के खेतों में, है ना, किसी अन्य के खेतों में कार्य करते हैं, है ना, वहाँ कार्य करते हैं। उन्हें वहीं खाने के लिए दिया जाता है, पर पैसे नहीं दिए जाते हैं, उन्हें बंधुआ बना के रखा जाता है। ठीक है, तो ये जो संथाल जनजाति के लोग थे, वहाँ संथाल जनजाति में बंधुआ मजदूर की प्रथा शुरू हो चुकी थी, और संथाल जनजाति के लोग अब अंग्रेज़ों के यहाँ, ज़मींदारों के यहाँ ये कार्य करते थे, है ना। तो उसे कमियां या कमियोटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संथालों के घोर उत्पीड़न के विरोध में कौन सामने आए, है ना। जो संथाल जनजाति पे उसके जो किसान लोग थे, उस पर उन लोगों का उत्पीड़न होता था, उन्हें दबाया जाता था, सताया जाता था। तो दो भाई थे, सिद्धू और कान्हू, है ना, जो ये जो उत्पीड़न है उसके विरोध में वे आगे आते हैं, सामने आते हैं, खड़े होते हैं अपने हक के लिए। ठीक है, सिद्धू और कान्हू। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ। क्वेश्चन आ सकता है। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, 1855 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व
कौन कौन किए, है ना, क्योंकि हर एक विद्रोह का कोई ना कोई एक नेतृत्व करता होता है। तो सिद्धू कान्हू के साथ साथ उसके बाकी दो भाई चांद और भैरव, है ना, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, चारों भाइयों ने मिलके इस संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, है ना। वीरभूम और हजारीबाग में यह विद्रोह कब फैला? ये जो संथाल विद्रोह था वीरभूम और हजारीबाग में भी फैला, जो 1856 ईस्वी में पहुंच चुका था हजारीबाग और वीरभूम, है ना, 1856। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। संथाल विद्रोह का नारा क्या था? संथाल विद्रोह का नारा करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, है ना, ये नारा था इस संथाल विद्रोह का। क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संथाल विद्रोह में जो नारा है वो क्या था। करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चारों भाइयों में कौन दो भाई विद्रोह में वीरगति को प्राप्त हो गए? मतलब वैसे चारों भाइयों की मृत्यु इसी विद्रोह में हो चुकी थी, पर जो जब विद्रोह हो रहा था, विद्रोह लड़ाई करते करते लड़ाई के दौरान ही चांद और भैरव, है ना, सिद्धू और कान्हू के दो भाई और चांद और भैरव, उन्होंने लड़ाई करते करते अपनी मृत्यु हो गई, वीरगति को प्राप्त हो गए थे चांद और भैरव। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सिद्धू और कान्हू को फांसी कहाँ दी गई? सिद्धू और कान्हू को बरहेट में दे दी गई, है ना। जैसे चांद और भैरव को लड़ाई करते करते ही उनकी मृत्यु हो गई, वीरगति को प्राप्त हो गए, और लड़ाई के दौरान ही सिद्धू और कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें बरहेट में, है ना, बरहेट में फांसी दे दिया गया। अंग्रेजों ने यह विद्रोह कब दबा दिया? जनवरी 1856 ईस्वी को, ठीक है, जनवरी 1856 ईस्वी को अंग्रेजों ने विद्रोह को समाप्त कर दिया या दबा दिया। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना करके, है ना, संथाल परगना करके जिला का निर्माण कब हुआ? संथाल जब अंग्रेज ये संथाल विद्रोह समाप्त हुआ, उसी के बाद संथाल परगना करके एक जिला बनाया गया, है ना, 30 नवंबर 1856 ईस्वी को संथाल परगना करके एक जिला बना 30 नवंबर 1856 ईस्वी को। और अगला क्वेश्चन इसी से है कि संथाल परगना जिला के प्रथम जिलाधीश किसे बनाया गया? जिलाधीश किसे बनाया गया? एशली एडेन, है ना, एशली एडेन को, ठीक है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, राज्य में प्रतिवर्ष हूल दिवस कब मनाया जाता है ना। राज्य में प्रतिवर्ष हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है ना, 30 जून को हर साल, मैंने यही संथाल विद्रोह के याद में हूल दिवस करके हम हर वर्ष मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संथाल विद्रोह का महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। जो 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन बहुत है, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए, याद कीजिए, ठीक है, और अच्छी रीति से पढ़ाई करते रहिए। तो आज का वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग कल फिर मिलते हैं अगले विद्रोह को लेके। कल मुंडा विद्रोह उसको लेके हम उपस्थित होंगे, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेके। तो आप लोग बने रहिए जेके स्टडी के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना से जितना हो सके, और अपना ध्यान दीजिए।
हम लोग कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।